इन दोस्तों की डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा ब्रॉड कैटेगरी सब्जेक्ट है जो कि हम लोग अपने आप को किस फील्ड के अंदर जाना चाहिए ये हम लोग समझ नहीं पाते। तो मैं आपके लिए डिजिटल मार्केटिंग ऑफ रोड मैप, वो भी बिगिनर्स के लिए लेकर के आया हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, बट स्टिल वेट, आपको इसमें बहुत मजा आने वाला है। एंड हेलो, नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सूरज कुमार है और मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग से टिप्स ट्रिक्स रिलेटेड फंडामेंटल्स के बारे में लाता रहता हूँ। और मैं एक एजेंसी सर्विसेज प्रोवाइडर हूँ, जो कि आपको किसी भी चीज़ का रिक्वायरमेंट है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग रोड मैप ऑफ बिगिनर्स। आखिर रोड मैप का मतलब क्या होता है? आप कहीं पे जा रहे हैं, ए पॉइंट टू बी पॉइंट, आपको कहीं पे जाना है तो आप एक रास्ता पकड़ करके जाओगे ना। नहीं तो कि आप इधर छलांग लगा लिए, उधर लगा लिए, वहां पे आधा। एंड दैट इज समथिंग यू हैव टू डू इन द डिजिटल मार्केटिंग वर्ल्ड। सो आप ऐसा गलती बिल्कुल मत करना। एंड आप अगर गलती कर रहे हो तो उसको थोड़ा जल्दी से सुधार हो सके। एंड यू विल हैव ए एक्सपीरियंस फील्ड इन वन पर्टिकुलर फील्ड। वो कैसे होगा मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे कुछ चीजें जो दिख रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जस्ट व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग रोड मैप। डिजिटल मार्केटिंग में आपको रोड मैप तो मिल ही जाता है, बट उसमें भी क्या आपको क्या जरूरी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि दोस्तों, आपको यहाँ पे दिख रहा है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर चार ऐसे टॉपिक्स हैं, ठीक है। उस चार टॉपिक्स में से आपको किस टॉपिक के अंदर जाना चाहिए वो मैं आपको पहले एजेंडा बता दे रहा हूँ। एंड पहला एजेंडा, हमारा रोड मैप में एजेंडा क्या रहेगा। सबसे पहले कई लोग पूछेंगे कि व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग आखिर क्या है, हम लोग क्या इसमें सीखेंगे, हम क्या बनना चाहते हैं। ऐसा कुछ सवाल होते हैं। मैं क्या एजेंसी प्रोवाइडर करूं या सर्विसेज प्रोवाइड करूं, या मेरा खुद का बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकूं, ऐसा कुछ मन में उनका सवाल होता है। तो डिजिटल मार्केटिंग आप कहाँ से सीखना चाहते हो? फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको कुछ तो लर्निंग एक्सपीरियंस के लिए आप यूट्यूब से, आप कहीं ना कहीं से सीख रहे हो, राइट। उस एजेंडा को हम लोग डिजिटल मार्केटिंग में सेल्फ लर्निंग बोलते हैं। हम लोग खुद से सीखना चाहते हैं। और दूसरा, व्हाट यू विल बी लर्न। आपको लर्निंग में बहुत सारा लर्निंग है। लर्निंग इज नथिंग बट यूट्यूब में इज ए वास्ट ओशन, आपको वहां से भी मिल जाएगा। लेकिन आप कहाँ से सीखना चाहते हो? आप खुद से सीखना चाहते हो या एकेडमी में रह करके सीखना चाहते हो? एंड व्हाट यू विल बिकम, इंस्टीट्यूट और मेंटोर से। एंड ये तीन चीज आप, ये फोर चीजें एजेंडा के अंदर डिजिटल मार्केटिंग में आप किस तरीके से सीखना चाहते हो, ये आपको क्लियरली फाइंड आउट करना पड़ेगा। एंड दैट विल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द डिजिटल मार्केटिंग मीडियम। जो कि डिजिटल मार्केटिंग में हम लोग बहुत सारा वास्ट नॉलेज है, बट आपको खुद से सीखना है या किसी एकेडमी में या किसी इंस्टीट्यूट और ए मेंटर, आपको मेंटर से लेकर के सीखना है, ये आपको खुद तय करना पड़ेगा। एंड नो विल एवरीवन विल बी टेल यू। एंड ये आपका हो गया रोड मैप। एंड करियर रोड मैप में आपको कहाँ से शुरुआत करें। काफी लोगों को ये दिक्कत होता है कि हम लोग शुरुआत तो कर दिए लेकिन कहाँ से, वेयर टू स्टार्ट। आपको अगर फ्री में सीखना है या पेड में ज्वाइन करके सीखना है तो कितना टाइम लगेगा वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। विच स्किल्स टू लर्न फर्स्ट एंड वेयर टू स्टार्ट। आपको स्किल्स किधर से सीखना है एंड कहाँ से शुरुआत करना है। शुरुआत कहाँ से करना है, मुझे कितना टाइम लगेगा, हाउ मच टाइम इट विल रिक्वायर। हाँ बता रहा हूँ, रुक जाओ। कौन से स्किल्स हैं जो कि आपको पहले सीखना पड़ेगा, कौन से डिजिटल मार्केटिंग के, टी शेप डिजिटल मार्केटिंग यहाँ पे आता है। और एक हो गया टी शेप डिजिटल मार्केटिंग, एक हो गया यम शेप डिजिटल मार्केटिंग। यहाँ पे दो तरीके से है। आई विल, मार्केटिंग एंड मार्केटर।
यहाँ पे एक डिजिटल मार्केटिंग टी शेप होता है, एक डिजिटल मार्केटर बनने के लिए आपको एक रोड मैप होता है। एंड यम मॉडर्न शेप डिजिटल मार्केटिंग, जो कि यम टाइप का होता है। मैं आपको इसमें 3 तरीके का दिखाने वाला हूँ, जो कि कैसा रहेगा। एंड ये हो गया हमारा टी शेप्ड डिजिटल मार्केटर, द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम टी शेप्ड टू यम शेप्ड। आपको ब्रांड कॉम्पिटेंसी का मतलब ब्रांडिंग जो होता है ब्रॉड में, ब्रॉड कॉम्पिटेंसी सी है, डीप एक्सपर्टाइज है इसके अंदर। ब्रॉड कॉम्पिटेंसी सी है, डीप एक्सपर्टाइज। ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम टी शेप्ड टू यम शेप्ड। ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रहा है, ये टी शेप है और इसको यम शेप बोलते हैं। यम शेप में आपको कैसे रहेगा, ट्रेडिशनल डिजिटल मार्केटिंग टी शेप्ड नॉलेज एक्विजिशन। आपको ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर टी शेप्ड का होता है। एंड ब्रॉड कॉम्पिटेंसीज में आपको यहाँ पे यम शेप्ड दिख रहा है। एंड इट विल मॉडर्न डिजिटल मार्केटिंग, जो अभी अभी हम लोग पैंडेमिक ईयर में हम लोगों को जूम क्या होता है, जूम को कैसे एक्सेस, जीमेल क्या होता है, यूट्यूब से वीडियोस बना करके पैसे कैसे कमाए जा, इस सब के बारे में नॉलेज नहीं था। पैंडेमिक शुरू हुआ तब हम लोग इसका इस्तेमाल करना सही से जान पाए। ठीक है। और अब हम आते हैं दूसरा। एंड इट्स ए टी शेप्ड मार्केटर बाय सूरज कुमार। मेरा नाम सूरज कुमार। एंड यहाँ पे आपको टी शेप्ड में कितना टी लगेगा, मतलब आप किसी पर्टिकुलर फील्ड के अंदर जा रहे हैं तो आपको कुछ तो पता होना चाहिए। मतलब टी शेप्ड ऑल राउंडर, आपको थोड़ा थोड़ा नॉलेज उसके अंदर पकड़ होना चाहिए। बट व्हाट यू विल हैव एग्जैक्टली इन दिस फॉर्मूला, आपको सब में थोड़ा थोड़ा बारे में पता होगा, लेकिन बट आपको किसी एक चीज के अंदर जाना जरूरी हो जाता है। एंड जैसे कि ऑटोमेशन कोच, बिजनेस कोच, एमएसआई कोच, समथिंग हेल्थ 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 कोच, हीलिंग कोच, जस्ट वीडियोस कोचेस, ये सभी यहाँ पे आपको दिखेगा। एंड यहाँ पे आपको डेप्थ ऑफ नॉलेज क्या है, इसका ने नॉलेज जो है वो बहुत ज्यादा डेप्थ है दोस्तों। विथ ऑफ नॉलेज, आपका विथ कितना है, मतलब बैंड विथ जो होता है वो लंबा कितना है और चौड़ा कितना है। इट्स ए टी शेप्ड। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पहला हो गया, दूसरा में पेड मीडिया मार्केटिंग, तीसरा में सोशल मीडिया मार्केटिंग, यूआई एंड यूएक्स वेब डेवलपमेंट हो गया। मार्केटिंग का ऑटोमेशन कैसे करते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग में आपको टी मतलब पूरा नीचे। और विथ ऑफ नॉलेज, अभी डेप्थ ऑफ नॉलेज क्या है, सोशल लिजनिंग, आपको लिजन करना पड़ेगा। डेप्थ में आपको कॉम्पिटिटर एनालिसिस, जैसे कि यहाँ पे ये गूगल है, इसको सर्च इंजन बोलते हैं हम लोग। सर्च इंजन में आप क्या ढूंढ रहे हो, एनालिसिस। एनालिसिस एनालिसिस में मुझे क्या, ये मीनिंग इन तेलुगु सिनोनियन प्लूरल एनालिसिस ऑफ यम लिखूंगा तो मार्केट पोटेंशियल। अब मैं थोड़ा और, मार्केट मीडिया मार्केटिंग स्ट्रेटजी, ये सब क्या है, इट्स ए कीवर्ड। आपको कॉम्पिटिटर एनालिसिस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कॉम्पिटिटर को एनालिसिस करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा, कंटेंट प्रोडक्शन करना पड़ेगा, सेटिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के लिए तैयार करना पड़ेगा अपने आप को, ट्रैकिंग एनालिटिक्स, एनालिटिक्स को ट्रैकिंग करने के लिए आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में जानकारी होना जरूरी है। एंड इसमें एडवर्टाइजिंग भी आता है। पेड मीडिया इज नथिंग बट फेसबुक, यूट्यूब, गूगल एड्स, लिंक्डइन एड्स, ट्विटर एड्स, ये सभी चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं टी शेप डिजिटल मार्केटिंग अबाउट अप्रोचेस, अप्रोचेस वेयर यू नो मेनी थिंग्स। आपको यहाँ पे बहुत सारे आप सीख सकते हैं, बट डिजिटल मार्केटिंग बट हैव एक्सपर्टाइज इन वन थिंग, आपको किसी एक चीज के अंदर एक्सपर्टाइज होना पड़ेगा। राइट, इफ यू हैव गेट दिस पॉइंट। हाँ, अब आपको एक चीज पता होना चाहिए, वो क्या है कि मुझे ना टाइम कितना लगेगा, हाउ मच टाइम आई हैव रिक्वायरमेंट टू दिस एंड दैट, कितना टाइम मुझे सीखने में लगेगा। तो स्टार्ट लविंग मार्केटिंग फंडामेंटल्स एंड बेसिक्स। आपको पहले
किसी भी बिजनेस को रन करने से पहले, किसी भी बिजनेस को समझने से पहले आपको फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग के बारे में पता होना चाहिए। आप चाहे तो गूगल से या यूट्यूब से भी सीख सकते हैं, बट इट विल रिक्वायर टाइम। 10 to 15 डेज लगेगा आपको इसको समझने में पूरी तरीके से। एंड इट विल बेसिक के फ्रेमवर्क होता है, इट्स विल अराउंड टेक 10 to 15 डेज। अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स मार्केटिंग आपको पता होना चाहिए। एंड उसमें से आपको मार्केटिंग फंडामेंटल्स के बारे में पता होना चाहिए कि कितने तरीके का मार्केटिंग फंडामेंटल्स होते हैं। बेसिक मार्केटिंग, बेसिक में आपको क्या है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर, बेसिक में आपको स्ट्रक्चर क्या है, जस्ट लाइक मेरा स्ट्रक्चर क्या है, मैं क्या करना चाहता हूँ, आपको वो सब चीजों के बारे में, व्हाट आर द स्ट्रेंथ, वीकनेस, इसको बोलते हैं हम लोग SWTO, सोटो एनालिसिस। एंड सोटो एनालिसिस वो कैसे करते हैं, इट्स ए स्ट्रेंथ, व्हाट डू यू वेल, आपको किस चीज में पसंद है, मतलब आप किस चीज में ज्यादा स्ट्रेंथ है। व्हाट आर योर गोल्स, आपका गोल्स क्या है। व्हाट डू यू नीड टू इम्प्रूव, आपको इम्प्रूव क्या कर सकते हो अपने बिजनेस के अंदर अपने आप को, या इट विल टेक्स टाइम। एंड व्हाट ऑब्स्टिकल्स डू यू फेसेस, ऑप्टिकल्स मीन्स जस्ट लाइक 1 मिनट मैं भूल गया। ऑप्टिकल्स मीन्स कुछ भी हो सकता है। एंड ऑप्टिकल्स इज नथिंग बट, अगर आपके पास टैलेंट है, अगर कोई इन्वेस्टर आकर के इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो उतना कैपेबिलिटी, उतना पोटेंशियल आपके अंदर होना ही चाहिए। दिस थ्रेट्स मीन्स व्हाट इज यूर, दिस इज ए चैलेंज, आपको चैलेंज लेना पड़ेगा। मार्केटिंग फंडामेंटल्स में आपको फ्रेमवर्क्स, कुछ भी फ्रेमवर्क मीन्स कुछ भी हो सकता है। मार्केटिंग फंडामेंटल्स में आपको टाइप्स ऑफ मार्केटिंग के बारे में पता होना चाहिए, आपको केस स्टडीज के बारे में पता होना चाहिए। केस स्टडीज कैसे काम करता है, एप्पल का बिजनेस हो गया, किसी भी चीज के अंदर आपको केस स्टडीज के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। इट्स विल रिक्वायर टाइम। एंड लर्न गूगल, गूगल में आपको कीवर्ड रिसर्च, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाया था। एंड आपको यहाँ पे माइंडसेट, मतलब मुझे कम से कम मिनिममली 6 मंथ्स, 8 मंथ्स और 1 ईयर भी हो सकता है, या 2 साल भी हो सकता है। माइंडसेट आपको इस तरीके का बनाना पड़ेगा। एंड इट विल रिक्वायर टाइम, टाइम टेकन, मुझे यही तो बोला आपको ना, माइंडसेट, माइंडसेट के साथ साथ ये टाइम रिक्वायरमेंट भी, टाइम टेकन भी रहना जरूरी है। टाइम टेकन इट विल मोर देन 1 ईयर और 2 ईयर्स। एंड ये आप अगर बीच में छोड़ देते हैं तो इट विल वेस्ट ऑफ टाइम। आपने 6 मंथ्स किया फिर उसको छोड़ दिया तो इट्स विल, आपका टाइम बहुत ज्यादा बर्बाद हो जाएगा। इट विल नॉट एन इजी वे टू प्रोसेस। सो आई होप इस वीडियो में आपको डिजिटल मार्केटिंग करियर के बारे में रोड मैप, आपको ये पार्ट 1 था बेसिकली। और पार्ट 2 में और भी इस तरीके का वीडियोस में लेकर के आता रहूंगा कि कैसे अपना जर्नी को और बेहतर तरीके से नेक्स्ट लेवल पे लेकर के जा सकते हैं। थैंक यू वंस एंड ऑल। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट कीजिए। और अपनी जो भी क्वेरीज है आप पूछ सकते हैं, आई विल हेल्प यू डेफिनेटली दिस पॉइंट। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।